जैसे 2 घटनाएं हो गई महोदय, भविष्य में ऐसा हम लोग सहन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं गंगा का बेटा हूँ। जनता जानती है ये चुनाव हम हारे नहीं है, जनता हमें आज भी जीता हुआ मान रही है। वो क्या क्या कारण थे जिसमें हमको चुनाव का हार का मुंह देखना पड़ा कि वो राष्ट्रीय दल थे और उनकी तैयारी आज से नहीं थी, उनकी तैयारी 6 महीने पहले से थी, साल भर से थी। उन्हें पता था कि ये दल ये चुनाव किस तरह जाना और कैसे इसको लड़ना है। तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पर्वतीय मूल के जो क्षेत्र थे वहां से इन्होंने जो है उन पर्वतीय जो मूल के लोग हैं उनका नाम काटने का काम पहले से ही शुरू कर दिया था। आपके सामने आया होगा, मामला भी एसडीएम कोर्ट में भी गया था, एसडीएम के सामने लोगों ने विरोध भी किया था। यहाँ तक कि केवल एक वार्ड के ही 700 लोगों के नाम पर्वतीय मूल के नाम काट दिए गए थे। शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। सबसे बड़ा पंगा हुआ वो पोलिंग वाले दिन से हुआ जहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। पोलिंग वाले दिन जितने भी हमारे क्षेत्र थे, जो भी उस तरफ के क्षेत्र थे, वहां जो है पोलिंग बहुत स्लो करवाई गई। लेकिन ये एक सोची समझी नीति थी जिसका हमको बाद में संज्ञान हुआ कि ये सोची समझी नीति थी कि ताकि जितना मत प्रतिशत कम होगा उन लोगों को उतना लाभ होगा। दूसरा, मैं दूसरी बात पे आऊंगा कि जहां पे ये क्षेत्र थे, मैदानी मूल के जो क्षेत्र थे, या मैं स्पष्ट तौर से भी कहना चाहूंगा जो चंद्रेश नगर वार्ड था, जो जहां पे उनके प्रत्याशी थे, अधिकृत प्रत्याशी भाजपा के, उसी क्षेत्र से आते थे, उनके द्वारा वहां पे जो पोलिंग हुई वो 8 क्या वो 10 बजे तक भी कराई गई। और वो जो पोलिंग जो है, जो आगे से तो भलाई गेट बंद कर दिया, लेकिन बैक डोर से भी वो तो उसको मतदान करवाया गया। ये सब कि मतदान खत्म होने के बाद जो मैदानी मूल के क्षेत्र में, मैं कहूंगा जो उनके अधिकृत प्रत्याशी का जो क्षेत्र था, जब वहां से मतपेटियां निकली हैं तो वहां से मतपेटियों को वहां तक पहुंचने में 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगा। जबकि ऋषिकेश के अंदर आपको पता होगा ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट का हमारा जो डाया है वो 10 से, अगर हम कहीं भी जाए ऋषिकेश के अंदर तो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमने देखा कि जितनी भी मतपेटियां आई तो लगभग हमारे साथी बंधु वहां पे खड़े थे, तो अधिकांश हमने जब पेटियों को देखा तो कुछ पेटियां तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीलबंद थी, उनके लिए हमने कुछ नहीं कहा। एसडीएम महोदया भी वहां थी और उनके साथ जो आरओ थे वो भी वहां थे। तो उन मतपेटियों को जब हमारे साथियों ने देखा तो कुछ मतपेटियां तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीलबंद थी, लेकिन जो कुछ पेटियों को हमने देखा, रोक के उनसे पूछा उनसे कि भैया क्या है, दिखाइए जरा आप। तो आप यकीन मानेंगे ये बड़ा लोकतंत्र का बहुत हंसी जो हुई है लोकतंत्र की, ये इस चुनाव में हुई है। जो अंदर की मतपेटी थी उसको केवल ऊपर से तार से बंद करा गया था, जहां से मत डालते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करता, और सील कहां लगाई गई थी, नीचे। पेटियों को बंद करने के बाद जो एक थैला होता है जिसको प्रॉपर तरीके से धागे से बांधा जाता है और उसको सील करा जाता है, वो धागा भी उसी में सील होता है। लेकिन जब हमने देखा कई पेटियां तो सही थी, लेकिन अधिकांश पेटियों को जो ऊपर का जो उसका थैला था उसको प्रॉपर तरीके से सील नहीं किया गया था। उत्पन्न करता है कि अगर आपने सील नहीं किया है तो क्या आपके ही लोग भी तो ऐसे हो सकते हैं, और ऊपर से आपने तार लगा रखी है कि वहां से यहाँ आते तक आपने मतपत्रों को बदलने का काम किया, या अतिरिक्त मतपत्र डालने का काम किया, या ओरिजिनल हटा के अवैध डालने का काम किया। तो ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में आती है। ये बहुत जो हमारी मतपेटियां थी वो बिना 19 फॉर्म का जो होता है उसके भी थी। जो ये फॉर्म 19 होता है जो पोस्ट में आती है, कई मतपेटियां ऐसी थी जो जिसमें फॉर्म 19 नहीं पाया गया। तो ये भी अपने आप में बहुत, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी होती है, जो भी वहाँ आरओ होता है, जो भी हमारा एजेंट होता है, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि फॉर्म 19 प्रॉपर तरीके से लोगों को दिया जाए, और वही फॉर्म 19 चेकिंग के बाद उनके साथ मतपेटियों के साथ होना आवश्यक है। लेकिन कई मतपेटियों के साथ फॉर्म 19 नहीं था। गणना वाले दिन कितना बड़ा खेला हुआ, जिसको हम खेला बोल सकते हैं, कि ये देखिए आप, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से जब उसका आकलन करा तो हमने पाया कि जितने भी मैदानी समूह के क्षेत्र थे, अब बात आई थी एक बार को आपने देखा होगा क्षेत्रवाद की बात भी इस बारे में बहुत आई कि क्षेत्रवाद। लेकिन आप देखेंगे इस पूरे, अगर आप चुनावी समीकरणों को उठा के देखेंगे तो जितने भी मैदानी क्षेत्र थे वहां से हमको बिल्कुल नील वोट है, ज्यादा 10 वोट 5 वोट, कहीं 10 वोट, कहीं 5 वोट या 20 वोट। लेकिन जहां पर्वतीय समाज के जो क्षेत्र है, आपने देखा हो जहां पे बोल रहे थे एक तरफ और होगा, वहां पे 40 से 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो ये क्षेत्रवाद की भावना हमारे मन में नहीं थी, क्षेत्र का ही भावना कहीं ना कहीं किसी के मन में रही है, जहां पे उन्हें मोटिवेट किया गया है। या मैं ये कह सकता हूं कि क्षेत्रवाद का नाम देने के बाद
मत पेटियों में धांधली की गई। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र वाले वोट थे उनमें कहीं ना कहीं धांधली करके वहां पे मत पत्रों का अदला बदली की गई है। देखा होगा कि एक वीडियो भी वायरल हुई, ऑडियो क्लिप वायरल हुई। मेरे ख्याल से मुझे लगता है सभी पत्रकार बंधुओं ने वो ऑडियो क्लिप सुनी होगी कि किस तरीके से जब हम भी अपने एजेंटों की बैठक करते हैं, हमने अपने एजेंटों की बैठक ली है मतगणना पे जाने से पूर्व, तो हमारी शालीनता में और उनकी शालीनता में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपने एजेंटों को, जो वहां पे एजेंट है जो वहां जाएंगे, उनको स्पष्ट तौर से उनका निर्देश था कि लड़ना भिड़ना और शर्म घर पे रख के आना। आप सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, लड़ना भिड़ना, ऊपर वाले को अगर वो ऐसा होता है तो आप देख लेना, और शर्म घर पे छोड़ के आना, बेशर्म बन जाना और आपके पीछे मैं खड़ा हूं और मैं सब संभाल लूंगा। तो ये देखिए किस तरह का उसको प्रभावित करने का काम किया गया। ने सारी व्यवस्था कर रखी है, तुम चिंता मत करना। तो ये मतगणना में ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है कि जो अपने उनको ये बताया जाए कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। एक बहुत बड़ा जो खेल हुआ है अंदर की तरफ, जो हमारे पोलिंग एजेंट हमारे जितने भी अंदर गए थे उन्होंने जो हमें बाद में आके रिपोर्ट दी है, हम लोगों के तो मात्र 14 प्रत्याशी 14 लोग थे, क्योंकि महापौर के 14 ही जाने थे, 14 थे और एक आरओ टेबल के लिए 15 लोग थे अंदर। लेकिन उनके द्वारा पूरे सुनियोजित तरीके से पूरे 54 लोग अंदर थे, 40 पार्षद के और 55 मैं कहूंगा एक आरओ टेबल पे। उसके अतिरिक्त 14 उनके द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों के भी वो एजेंट के वो कार्ड होते वो ले लिए गए थे। तो आप देखिए 64-65 लोग उनके अंदर थे, और 64-65 जो लोग थे वो चारों तरफ, जबकि ये होता क्या है कि एक सीट होती है कि आपने केवल उस टेबल पर ही बैठना है। वो लोग जहां पे भी बात आ रही थी, यदि कोई हमारा एजेंट कहीं चैलेंज कर रहा था, वो सारे के सारे 50 के 50 लोग उस टेबल पर पहुंच के जो अधिकारी है, मतगणना अधिकारी, उसको प्रभावित करने का काम कर रहे थे। आप यकीन मानिएगा, जो हमारे पे जानकारी आई है कि तकरीबन 700 से अधिक वोट ऐसे थे कि जो चैलेंजिंग वोट थे, और जो आरओ टेबल में जिसका निस्तारण होना था उसका टेबल पर निस्तारण न करके आरओ खुद वहां आके अपना उसने देख के, क्योंकि लास्ट अधिकार आरओ का ही होता है और वही उसको देखता है, तो उसने देख के वो जितने भी हमारे 700 से अधिक वोट थे जो उन्होंने सीधा भाजपा की बैकेट में डाल दिए। तो ये इतना बड़ा खेला हुआ 700 वोटों का खेला तो सीधा वहां हो गया कि जो हमारे वोट थे और उन्होंने सीधा उनकी झोली में डाल दिए, बैकेट में डाल दिए। तकरीबन 2548 वोट ऐसे थे जिनको कैंसिल करा गया, अवैध पत्र जिनको घोषित किया गया, 2548 के आसपास के वो वोट थे। और जो हमारे एजेंटों द्वारा जो हमारे वो लोग वहां जा रखे थे उनके द्वारा स्पष्ट तौर से बताया गया, उसमें से तकरीबन 2000 के आसपास के जो वोट थे वो हमारे थे। अब आप ये लगा दिए कि 2548 में 2000 के आसपास के वोट जो कैंसिल किए गए वो हम लोगों के किए गए, वो मास्टर जी के किए गए। तो कहीं ना कहीं ये खेला हुआ है, और किस तरह से इस तंत्र ने, और एक चीज आपने 4 लाख से ऊपर का पोलिंग देहरादून शहर में होती है मेयर के चुनाव में, लेकिन वहां से डीएम एसपी वहां छोड़कर मत उसकी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ऋषिकेश शहर के अंदर आ जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से रहा होगा, और कितना बड़ा पुलिस फोर्स, और जैसे ही वो लोग आते हैं तब तक सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा। 4 जो राउंड थे वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं एक माहौल बनाया जाता है, पुलिस को जो है हेलमेट बना दिए जाते हैं कि आप लोग हेलमेट बना के पहन के तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है। अभी भाई 4 में तो कुछ हुआ नहीं, अब 2 में कैसे हो जाएगा। लेकिन वो सुनियोजित तरीके से उसको जो है माहौल बनाया गया, और जितने भी हमारे अंदर हमारे एजेंट लोग बैठे थे उनको धमकाने का वहां काम हुआ कि भैया आप लोग अगर हल्ला करोगे तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा, और बोल दिया गया कि भाई जो भी आप देख लीजिए और जो भी हल्ला करता हुआ आएगा उसको आप बाहर भेज देना, और जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सुनियोजित तरीके से जो धमकाने का काम और प्रेशर में लाने का काम किया है, ये सरकार ने किया। हम जो हमारी सबसे बड़ी चूक है कि हम ये भूल गए उस समय पे कि ये चुनाव हमने तो भ्रष्टाचार, धन बल के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, और हमने अपना चुनाव गंगाजल के साथ लड़ा था। हमने ये बोला था कि हम अपना चुनाव धन बल के विरुद्ध है, हम गंगाजल से चुनाव लड़ेंगे, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जो भी इसको प्रभावित करे चुनाव को। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, हम ये भूल गए कि ये धन बल के साथ साथ तंत्र का भी चुनाव है। हम वो तंत्र वाला जो चैप्टर था वो कहीं ना कहीं मिस कर गए।
हो सकता था हम अपनी तैयारी उस हिसाब से करते, लेकिन वो हम तंत्र वाला चैप्टर हमारे दिमाग में यह था कि ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र का पर्व जितनी स्वच्छता के साथ मनाया जाए उतना मजा आता है। और एक चेतावनी में भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहता हूं इस चुनाव के माध्यम से कि जो आपने ये काम किया है, पर्वतीय मूल के समाज के व्यक्ति को जिस तरह से गाली दी गई, आप सब ने देखा होगा कि दो बार ऐसे आए कि एक तो चुनाव से पहले, एक चुनाव जीतने के बाद पर्वतीय समाज को जिस तरह से भद्दी गाली देने का काम इन लोगों ने किया वो बिल्कुल भी निंदनीय है और बिल्कुल भी सहनीय योग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे वो पर्वतीय मूल से संबंध रखते हो चाहे मैदानी मूल से संबंध रखते हो, यहाँ तक कि जो हमारे विधायक है और यहाँ के मंत्री भी हैं, उनके द्वारा एक शब्द भी किसी के भी द्वारा उसमें उनकी निंदा नहीं की गई है। जबकि आपका फर्ज होना चाहिए था, भाई समाज तो सबका है, समाज अगर मैदानी का भी है तो समाज पर्वतीय का भी है। कम्युनिटी, कोई सी भी कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी को गाली दे। अगर कहीं ऐसी घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे उनका एक कर्तव्य बनता था कि सब समाज को समझाने के लिए उस व्यक्ति की भर्त्सना की जाए और हमारे पर्वतीय मूल के समाज को सहयोग किया जाए कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, आपका तो समाज था। लेकिन आपने इस तरह का कोई कार्य नहीं करा, तो इसका हमारा जो है मंच है वो इसकी निंदा का दुर्भावना आपके मन में रही तो निश्चित तौर से जो दिल्ली के चुनाव हैं जहां पे हमारा पर्वतीय मूल का समाज बहुत ज्यादा है, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग यहाँ पे जितना भी मास्टर जी को चुनाव लड़ाने का काम किया, हम सब लोग अपना ग्रुप बना के वहां पे जाएंगे और ऐसे समाज को हम ये सब बातें बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना रखी गई है और हम सब लोग बड़ी संख्या में जाके वहां पे अपने पर्वतीय मूल के समाज के व्यक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे। और ये कोर्ट जाने की तैयारी है क्या? अभी हम जो पुख्ता सबूत इसके बारे में जुटा रहे हैं और जैसे ही हमारे को सबूत मिल जाते हैं, जैसे आपने बोला हम सीसीटीवी फुटेज लेके जाएंगे, पहले सीसीटीवी फुटेज मांगी जाएगी, फॉर्म 19 की जानकारी जैसे भाई साहब बोले मानेंगे, और भी कई ऐसे सबूत है जो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा साझा नहीं कर सकता, लेकिन हम उनको भी हम लेके जाएंगे। जब हमारे पुख्ता को तो निश्चित तौर से हम हाई कोर्ट जाएंगे और उसमें अपना पक्ष रखेंगे। और आप कह रहे हैं योगेश डिमरी की उस फुटेज से कि आप उसकी प्रतिक्रिया के रूप में बहुत कुछ अनर्गल देख लिया आपने। देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूंगा कि वो उसकी अपनी मंशा थी, उसने किस कारणों से कहा, क्यों कहा, वो मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता, वो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि योगेश डिमरी कहीं भी हमारी कोर कमेटी का सदस्य नहीं था और ना वो शुरू में था ना वो बाद में। आपने भी देखा होगा आज हमारे कोर कमेटी के सब सदस्य थे। आपकी कोर कमेटी ने तो उसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। नहीं, क्यों नहीं दिया? मैंने तो समाज से मैंने तुरंत ही फेसबुक में डाल के मैंने जितने भी व्यापारी भाई हैं उन सबसे माफी मांगी थी। मैंने कहा भाई उसके द्वारा ये गलत किया गया और उसकी आईडी हैक करी गई जैसा उसने हमें बताया था। योगेश डिमरी थोड़ा ना चुनाव लड़ रहा है, हाँ वो चुनाव लड़ रहा होता वो बयान देता तो समझ आती है। बिल्कुल, और वो हमारी कोर कमेटी का बस, अगर हमारी कोर कमेटी का उसके बयान को क्या समझा? ऐसा ना वैसा, अगर हमारी कोर कमेटी का किसी ने खंडन नहीं किया, किसी ने नहीं, मैंने खंडन किया उस चीज का। आपने बुढ़ाकोटी जी उसका किया महोदय, मेरे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं मास्टर जी ने, क्या मुझे ईसाई होने का उनके पास पुख्ता सबूत आपने मांगा? हमने तो उनकी खबर ही नहीं छापी है और बोलिए हम क्या करें? हम किसी के मुझे महोदय ईसाई कहा गया, मुझे ईसाई कहा गया और उत्तराखंड की देवभूमि की समस्त मात्र सत्य भाइयों को सुनिए किसी ने नहीं छापा। काम करते मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी माँ बहनों को गाली दी गई वो भी किसी ने नहीं छापी हम लोगों ने, लेकिन समाज में प्रेम बना के रखना चाहते। लेकिन उसका नहीं, आप बनाने बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उनसे क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्योंकि रैली में जब रैली उनकी हुई तब ये बात आई। और अगर कल जो व्यक्ति पकड़ा गया, जब हम थाने गए, वो व्यक्ति पकड़ा गया, उसको किसी समुदाय से जोड़ा गया और मेरे चुनाव को, मेरे को क्षेत्र से, ऐसा क्या?